सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ 30 ml 0.5 मोलर वॉल्यूम हमें दे रखी है 0.5 मोलर H2SO4 सोल्यूशन डिल्यूटेड टू 500 ml। तो ये सारे नीट के क्वेश्चन है, जब भी हमें क्वेश्चन में दो वॉल्यूम्स दी हो, एक वॉल्यूम हमें दे रखी है 30 ml और दूसरी वॉल्यूम हमें दे रखी है विच इज 500 ml, बिना सोचे समझे इस पे एक फॉर्मूला लगा देना विच इज M1 V1 is equal to M2 V2, बिना सोचे समझे। ठीक है, अब हमारे पास एक वॉल्यूम तो है 30 ml, दूसरी वॉल्यूम है हमारे पास 500 ml। तो हमें निकालने क्या है, निकालने को क्या बोला है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी। हमें मोलैरिटी निकालने को बोला, एक मोलैरिटी भी हमें गिवन है, तो हमें M1 भी गिवन है 0.5। तो जस्ट वैल्यूज पुट करो और दूसरी वैल्यू निकाल दो यहाँ पे। तो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5 इंटू वॉल्यूम इज 30 ml, M2 हमें पता ही नहीं, एंड द सेकेंड वॉल्यूम इज 500 ml। तो यहाँ से आपका M2 निकल जाएगा विच इज 500, विच इज 0.5 इंटू 30 ओवर 500। तो M2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कुछ पॉइंट्स में आएगा, वो आप चेक कर लेना इसको सॉल्व करके कितना जाएगा ये। तो ये बन जाएगा 15 ओवर 500। तो आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, याद क्या रखना है इसमें आपने, जो हमारा फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब भी हमें दो मोलैरिटीज दी हो या फिर दो वॉल्यूम्स दी हो, हमेशा फॉर्मूला यूज करना है M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। और एक और फॉर्मूला है, अगर मोलैरिटी की जगह, अच्छा कैपिटल एम यहाँ पे मोलैरिटी बताता है, अगर नॉर्मेलिटी लिखा तो N1 V1 इट इज इक्वल टू N2 V2, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक क्वेश्चन तो पक्का इसमें से आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी सोडियम एटम्स sodium plus ions are present in 100 ml of 0.5 molar NaCl solution। हमें यहाँ पे वॉल्यूम दे रखी है, यहाँ पे मोलैरिटी भी दे रखी है, हमें NaCl भी बता रखा है, हमें आयंस फाइंड आउट करने हैं। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं। और देखो जब भी हमें क्वेश्चन आएगी, आप आयंस निकालो, आप एटम्स फाइंड आउट करो, आप मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करो, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आए फाइंड आउट करने के लिए, सबसे पहले जो आपने फाइंड आउट करना है वो है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, यहां तक करो, आगे मैं बताती हूँ कैसे करना है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अगर लीटर में नहीं है तो ऊपर 1000 से आप इंटू कर दोगे। तो मोलैरिटी हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज 0.25 मोलर। नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता तो हम लिख देते हैं एन, ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें पता है विच इज 100 ml। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल जाएगा, देखो ml में दे रखी है, यहाँ पे गलती नहीं करनी है, ml में हमें दे रखी है तो हमें इसको 1000 के साथ यहाँ पे इंटू ऊपर करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आ जाएंगे, इट इज इक्वल टू 0.25 इंटू 1000 ओवर 100 ओवर 1000, राइट। तो 100 ओवर 1000, तो हमारे पास ये कट गए, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.025 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। जब भी हमें आए सोडियम आयन से कोई भी आयंस फाइंड आउट करो, एटम्स करो, पार्टिकल्स करो, मॉलिक्यूल्स करो, हमेशा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो और उसको आप इंटू कर दो, किससे इंटू करेंगे हम उसे, एवोगैड्रो नंबर से। दैट इज 0.025 इंटू 6.023 इंटू 10⁻⁻23। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर आपका ये आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे हमारे पास आ गया सोडियम आयन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो जस्ट आपने ऐसे फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो और आंसर आपका आ जाएगा। तो सीधा ऑप्शन देखो और उस पर सिलेक्ट कर दो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 250 ml, और मोलैरिटी भी हमें दे रखी है, NaOH भी हमें गिवन। देखो जब भी कैपिटल एम लिखो तो वहां से आप मान के चलो कि ये तो मोलैरिटी गिवन है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम ml में है तो हम ml लिख लेते हैं, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब जो जो गिवन है उसको पुट कर दो। हमें यहाँ पे मोलैरिटी गिवन है 0.5। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर द मॉलिक्यूलर मास, राइट? तो हम लिख देते हैं यहाँ पे दैट इज मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इनटू ऊपर 1000 है, नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितनी दे रखी है हमें? 250 ml। तो रीअरेंज कर दो। हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है NaOH का। NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? ये सब आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए कि एक्चुअली में इसका मास कितना होता है। तो 23 इसका मास है, एटॉमिक मास 16, ऑक्सीजन का +1 विच इज 40। तो पुट करो आप यहाँ पे 0.5 इज इक्वल टू मास इंटू 1000 ओवर 40 इंटू 250 एम। तो रीअरेंज करो, आंसर आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा 0.5 इंटू 40 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज इक्वल टू m। तो सॉल्व करोगे इसको आप, तो आपका जो m आएगा विच इज जो मास आएगा वो आपका आएगा 5 ग्राम। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। जब भी आपको यहाँ पे दिया हो कहीं पे भी कैपिटल M, तो हमेशा आप कहाँ पे जाओगे? मोलैरिटी वाले फॉर्मूले पे। ग्राम्स लिखा है तो जस्ट फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो। आयंस लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 250 ml वॉल्यूम हमें दे रखी है ऑफ सोडियम कार्बोनेट, solution contain this gram of sodium carbonate. Okay, if 10 ml of this solution is related to 500 ml, then the concentration of diluted acid will। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। इसको तो आप डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको समझते हैं ये कह क्या रहा है। इसने बोला हमारे पास एक सोल्यूशन है बीकर में जिसमें हमने 250 ml लिया पड़ा है, ठीक है, और उसमें मैंने क्या डाल दिए हैं? 2.65 ग्राम Na2CO3 हमने मिक्स कर दिया है। तो मिक्स किया तो इसकी कुछ कंसेंट्रेशन आई होगी। तो इस सोल्यूशन की जो मोलैरिटी आई होगी, मैं मान लेती हूँ वो मोलैरिटी थी इसकी M1। अब मैंने क्या किया, ये जो सोल्यूशन बना जिसमें मैंने 2.65 सोडियम कार्बोनेट को डिसॉल्व किया इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन वाटर, तो मेरे पास ये सोल्यूशन बन गया। इसमें से मैंने 10 ml सोल्यूशन क्या कर लिया? निकाल लिया। मैंने जो 10 ml निकाला उसको मैंने एक बीकर में लिया, मैंने 10 ml लिया और मैंने उसको 500 का बीकर है और मैंने पूरा ऊपर तक भर दिया, मतलब पूरा मैंने 500 ml यहाँ तक फिल कर दिया। अब क्वेश्चन है कि इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, तो मैं बोल देती हूँ M2 होगी। तो क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा है कि आपके पास ये मोलैरिटी कितनी आई होगी, आप हमें वो बताओ। ठीक है, अब मैंने पहले भी बताया था वॉल्यूम्स कितनी है यहाँ पे 2, मोलैरिटीज कितनी है 2, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो V1 तो मुझे पता है। अब देखो मुझे इस सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है, तो इस सोल्यूशन में वॉल्यूम कितनी लिया मैंने? 10 ml। 10 ml, क्योंकि वहां से तो मैंने वही एक्सट्रैक्ट किया, और दूसरी वॉल्यूम मुझे कितना बनाया? 500। तो एक तो 10 ml होगी और दूसरी होगी 500 ml। अब क्वेश्चन आता है कि मोलैरिटी क्या होगी इस 10 ml की, अगर मुझे ये फाइंड आउट हो जाए, क्योंकि 10 ml मैंने यहीं से लिया तो इसी की मोलैरिटी होगी। तो कैलकुलेट करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने यूज किया, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स दैट इज मास। मास हमें कितना दे रखा है, कितना डिसॉल्व किया हमने? 2.65 ओवर मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सोडियम कार्बोनेट का? तो 106 के अराउंड होता है इंटू 1000, और वॉल्यूम कितनी है टोटल? 250 ml। 250 ml वॉल्यूम, इतना मास है, मॉलिक्यूलर मास इज 106 और ml में है तो ऊपर 1000। तो मोलैरिटी मतलब M1 हमारा कितना आ गया? दैट इज 0.1 मोलर। तो यहाँ पे 0.1 आप पुट करो, तो यहाँ पे M2 हमें निकालना है, तो M2 किसके इक्वल आ गया? 0.1 इंटू 10 ओवर 500। तो M2 किसके इक्वल आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके नीट में आएंगे। तो 0.002 मोलर। तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जब भी दो मोलैरिटी से दो वॉल्यूम दी होगी, आपने फॉर्मूला यूज करना है M1V1 इट इज इक्वल टू M2
V2 जिसमें आपको सारी वैल्यूज गिवन है, दो वॉल्यूम्स में। वॉल्यूम आप अगर आप 250 यहाँ पे लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने ये सोल्यूशन की मोलैरिटी निकाली। इस सोल्यूशन में एक 10 ml लिया, एक हमने 500 ml लिया, तो जो वॉल्यूम्स मैंने उस सोल्यूशन के लिए वही आपने ली गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 648 ग्राम ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मोलैलिटी निकालनी है। क्वेश्चन आता है मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फॉर्मूलेज आपको टिप्स पे याद होने चाहिए हर एक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी इन केजी। राइट, तो मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है पहले तो मैं वो देखती हूँ। देखो, नंबर ऑफ मोल्स में मुझे पुट क्या करनी होती है, वैल्यू गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास मुझे दे रखा है, यस, विच इज 468 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का, देखो प्योर वाटर बोले तो 18 ग्राम ही होता है। राइट, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मास ऑफ सॉल्वेंट तो मुझे दे ही नहीं रखा, पर मुझे तो दे रखा है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट हम क्या लें, सॉल्वेंट इज वाटर, तो 648 उसका गिवन मास भी है, उसका वो मास ऑफ सॉल्वेंट भी है। तो आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज क्या आएगी यहाँ पे हमारे पास, m it is equal to number of moles is 468 given mass over molecular mass ऊपर 1000 क्योंकि हमें ग्राम में दे रखा है, इनटू 648। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। तो m is equal to 1000 over 18, ये 648 से 648 तो कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा मोलैलिटी का 55.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कंफ्यूजन की बात सिर्फ यही है कि बच्चे क्या करेंगे, लिख देंगे 648 गिवन मास है, मॉलिक्यूलर मास इतना है, वॉल्यूम हम मान लेते हैं, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिखा तो 1 kg हम एज्यूम कर लेते हैं। तो 1 kg एज्यूम करोगे फिर तो ये कुछ और आंसर आएगा, अराउंड 36 के आएगा, जो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें तो मास और गिवन मास और मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Question is when a gas is bubbled through water at 298 Kelvin, a very diluted solution of gas is obtained. Henry's law constant is this. If gas exert a pressure of 1 bar, find the number of moles of gas. सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, which is पार्शियल प्रेशर, हेनरीज लॉ का KH इंटू एक्स, जहाँ पे P क्या होता है हमारे पास, पार्शियल प्रेशर, KH is Henry's constant and x is मोल फ्रैक्शन। राइट, तो कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो पहले तो हमें हमें पार्शियल प्रेशर दे रखा है विच इज 1 बार, मुझे के एच भी दे रखा है दैट इज 100 बार। ये एक्स क्या है, एक्स इज मोल फ्रैक्शन। अभी पहले मोल फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं, बाकी सब तो कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी। देखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन विच इज एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles over total number of moles। यहाँ तक ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यहाँ पे लिख लो गैस, क्योंकि मुझे किसके निकालने हैं यहाँ पे, गैस के। नीचे गैस प्लस जो साथ में हमें वाटर दे रखा है तो वाटर के निकालने हैं। तो x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो हमें नहीं पता, तो ऐसा करते हैं कि मैं एज्यूम कर लेती हूँ, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितने हैं उसके, हमें कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेते हैं, जो हमें पता है हम सबसे पहले वही सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आएंगे, दैट इज मोल्स ऑफ वाटर, इट इज इक्वल टू, देखो हमें दे नहीं रखा कुछ भी, बट हमें 1 लीटर बोला है, मतलब 1000 ml हमें दे रखा है, तो डेंसिटी उसकी सेम होती है, तो हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास इज 18, गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, तो ये कितना आ रहा है 55.55 हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है, ये वैल्यू आपने रट लेनी है। अब हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो मान लेते कि हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एज्यूम कर ली, दैट इज एक्स, मुझे वैल्यूज नहीं पता, हमें पता ही नहीं है, तो नीचे एक्स प्लस 55.55 आ जाएगा।
अब क्यों आया? क्योंकि ऊपर किसके आ रहे हैं मोल्स? गैस के। नीचे किसके आएंगे? गैस प्लस वाटर के। तो वाटर के हमने जस्ट अभी फाइंड आउट किए, गैस के पता नहीं तो हमने इसको रख लिया कि वैल्यूज हमने रख ली है। अब इसको सॉल्व करना है तो हम मान के चलेंगे कि जो मेरे पास ये वैल्यू है, ये x और नीचे वाली, इसमें जो मेरा 55.55 है, इट इज मच लार्जर वैल्यू देन x। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे वैल्यू को, ठीक है। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे x ओवर 55.5 विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि मोल फ्रैक्शन तो हमारे पास है ही नहीं, इसको हम कैसे सॉल्व करें? देखो हमारे पास सबसे ऊपर वाला जो हमने फॉर्मूला यूज किया है ये वाला, हमें यहाँ पे प्रेशर गिवन था 1, KH भी हमें गिवन था 1000, पर यहाँ पे 10 टू द रेज पर 3 कर लो क्योंकि किलो बार हम बार में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे x, तो x यहाँ से निकल जाएगा विच इज मोल फ्रैक्शन। तो आंसर कितना आ रहा है x का, विच इज 1 इंटू 10 टू द रेज पर -5। यहाँ पे x में कंफ्यूज मत होना, मैंने उसको भी x लिया, आप यहाँ पे लिख लो कि ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। दिस इज mf, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया, तो नीचे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पुट कर दो आप, विच इज 1 इंटू 10 टू द रेज पर -5 इज इक्वल टू x ओवर 55.55। तो x is number of moles of gas, x which is number of moles of gas, it is equal to 1 into 10 to the raised by -5 into 55.55। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो यहाँ से, बहुत सिंपल से कैलकुलेशन से, मतलब आंसर तो डायरेक्ट ही आ रहा है। दैट इज x इज इक्वल टू 55.55 इंटू 10 टू द रेज्ड by -5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। H2S is a toxic gas used in qualitative analysis if solubility of H2S in water is this, तो what is the value of KH, हमें वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास है यहाँ पे। तो सबसे पहले निकालते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स, किसके निकालते हैं? H2S के, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू KH इंटू X। हमें KH निकालना है, हमें P दे रखा है, हमें पार्शियल प्रेशर दे रखा है, चलो हम वो भी निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे लिखा पड़ा है, हमेशा ध्यान रखना STP, STP पे पार्शियल प्रेशर की वैल्यू एक ही रहती है, तो हमें वो भी पता है। X हम निकाल लेते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने आ रहे हैं मेरे पास? H2S कितने आ रहे हैं? 0.195 विच इज गिवन टू अस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आएंगे? वाटर का हमेशा केस याद रखो, हम हमेशा डेंसिटी 1 होती है, 1 लीटर लेते हैं या फिर 1000 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी 1 है, डिवाइडेड बाय 18 विच इज 55.55 हम लेके चलते हैं। तो अब निकाल लो मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है हमारे पास। मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं हम? H2S। तो H2S के नंबर ऑफ मोल्स हमने ऊपर निकाले हैं, टोटल कितने आएंगे? 55.55 प्लस 0.195, इसको सॉल्व करो, 0.0035 करके आंसर आ जाएगा आपका इसका। तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ गए यहाँ पे H2S के K, ठीक है। अब पुट कर दो फॉर्मूला में, P इज इक्वल टू KH इंटू X, ये हमारे पास आ रहा है। तो प्रेशर कितना है मेरे पास यहाँ पे? एट STP जो हम प्रेशर लेते हैं वो हम ये लेते हैं, एट STP जो हम प्रेशर लेते हैं वो हम ये लेते हैं, ठीक है। और KH मुझे निकालना है, X की वैल्यू मैंने जस्ट यहाँ पे निकाली है 0.0035। कैलकुलेशंस आपकी फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट से ज्यादा तो देना ही नहीं है, तो कैलकुलेशंस आप अपनी उतनी फास्ट रखना, ठीक है। 0035, तो KH की वैल्यू कितनी आएगी? 282 बार। अब इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, क्योंकि गलती बताना तो जरूरी है, क्या वो रिपीट ना करो। पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो है कि किलो बार जो दे रखा है उसको वो कन्वर्ट ही नहीं करते हैं यहाँ पे। अच्छा वो पीछे वाला क्वेश्चन का, ठीक है, उसको भी कन्वर्ट करना है हमने। सेकंड गलती है कि एसटीपी दे रखा है फिर भी वो प्रेशर फाइंड आउट करके, प्रेशर क्या होगा, दो अननोन टर्म्स है तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे हम। वो प्रेशर ले लेते हैं कि चलो हम 1 लेके सॉल्व कर देते हैं, पर वो गलत जाएगा। एसटीपी पे आपने पूरी करेक्ट वैल्यू लेनी, दैट इज 0.987।
अगर आप देखो पॉइंट का, आप चलो ऑप्शन से देखो फाइंड आउट कर सकते हो, पर फिर भी कभी कभी ऑप्शन बहुत क्लोज लिखे होते हैं, जैसे 1282.2, 281 समथिंग समथिंग ऐसे पॉइंट्स में लिखा होगा, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू डालो कि सो दैट आपको क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा एक फॉर्मूला यूज करना, दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। यहाँ पे डेल्टा टी एफ हमारे पास क्या है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, आई इज वेंटो फैक्टर, के एफ इज हमारा मोलल कांस्टेंट है और एम इज मोलैलिटी। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम, दैट इज हम लेते हैं किसका केस लिए हम यहाँ पे NaCl का। ठीक है, NaCl के केस में हमारे पास डेल्टा टी एफ क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या आएगी, कितने नंबर ऑफ आइंस में डिसोशिएट होगा NaCl। अगर हम यहाँ पे देखें, इट डिसोशिएट इनटू हाउ मेनी नंबर ऑफ आइंस, दैट इज 1 and 1, 2 नंबर ऑफ आइंस। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2, आई की जगह 2, के एफ तो के एफ ही रहेगा, और एम क्वेश्चन में देखो हमें ऑलरेडी गिवन है 1 मोलर, मतलब एम इज 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो मेरे पास NaCl क्या आ गया, NaCl इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 2 KF। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, 1 मोलर KCl, तो मुझे निकालना है अब KCl का। KCl का डेल्टा टी एफ कितना आएगा, आई की वैल्यू कितनी होती है, ये भी दो आइंस में टूटते हैं, प्लस और नेगेटिव, 2 KF, एम इज 1। नेक्स्ट हमारे पास है AlCl3, तो AlCl3 हमारा किस पे टूटेगा, AlCl3, तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 4 KF आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि AlCl3 है, इट डिसोशिएट एज Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। एक आयन यहाँ पे 1 और एक 3, टोटल 4। नेक्स्ट हमें दे रखा है दैट इज ग्लूकोज, तो ग्लूकोज तो डिसोशिएट ही नहीं करता, जो ग्लूकोज है दैट इज C6H12O6, ये डिसोशिएट ही नहीं करेंगे, तो हम जो इसकी वैल्यू है 1 मान के चलते हैं कि उसका वैंटो फैक्टर हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल रहेगा जो है वही बाद में सिंगल मॉलिक्यूल, तो 1 KF वैल्यू रहेगी। हमेशा आपने याद रखना है, मैं इसको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि मेरे पास 1 इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ ओवर के एफ वैल्यू आ रही है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ और सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट, और हमने क्या निकाला है, वी हैव फाइंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो ये वैल्यूज आ रही है सब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, इसका, क्योंकि इसकी 4 वैल्यू आ रही है। सबसे कम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, 1, इसका 1 वैल्यू आ रही है। तो जिसका सबसे लीस्ट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम। क्योंकि जो हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट की है सारी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ही टेम्परेचर नेगेटिव में, बट मुझे बोला है फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा सबसे ज्यादा किसका होगा, दैट इज ग्लूकोज का, तो ये भी आपने याद रखना। So glucose has the least depression in freezing point. So it will have the highest freezing point among the given solutions. Right? नेक्स्ट कंपाउंड है अ सल्यूट X, एक X कंपाउंड है, व्हेन डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एसोसिएट टू फॉर्म अ पेंटामर। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपको आई कैलकुलेट करना, वैंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो हमारे पास, अच्छा ये X कंपाउंड क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, तो एसोसिएट मतलब एसोसिएशन कर रहा है, तो एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वैंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 1 -1 ओवर एन अल्फा, अल्फा के साथ लिखना है, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन और आई इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट, जो हमें गिवन है दैट इज पेंटामर, आई आपको निकालना है।
तो I इज इक्वल टू 1 - 1 - 1/5, क्योंकि हमें पेंटामर दे रखा है। क्वेश्चन आता है कि अब अल्फा क्या होगा, कि बहुत सारे नहीं बताते कि अल्फा, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। देखो अल्फा का यहाँ पे मतलब क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड, कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए हैं। पहले कितना था, एक था, एक एक थे, वो सारे मिलके क्या हो गए, 5 बन गए। तो एक ही मॉलिक्यूल है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, टोटल इज 5 और फ्रैक्शन कितना आ रहा है 1, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे विच इज 1 माइनस, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज आएंगी। I इज इक्वल टू 1 - 0.8, तो I इज इक्वल टू 0.2, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ तक हमने आजकल क्वेश्चंस किए, कुछ 9-10 क्वेश्चंस होंगे, बट ये सोल्यूशन चैप्टर के तब मस्ट है कि ये नीट में आएंगे। सेम नहीं, बट ऐसी इसी के जैसे टाइप्स आएंगे, तो आप इनको अच्छे से कर जाओ। ठीक है, टाइम बहुत कम पड़ा है, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना।